वो ओरिजिनल कार्ड बना के रख दिए ओरिजिनल। मैंने कहा ये आगे गाड़ियां पीछे गाड़ियां नहीं, अपना लाइसेंस दिखा दो। मेरी किस्मत माड़ी, मैंने इधर रखे हुए हैं ये जेन्युइन। मैंने 1 सेकंड लगाया, मुझे वापस चालान की पर्ची थमा दी। गलती मेरी ये थी कि मैंने इनको जेन्युइन। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आ गया हूँ जी ऑन वाली लाइन पे। बस भाई को लेने के लिए आया हूँ। इनको ड्रॉप करते हैं टिपू सुल्तान रोड पे और फिर ऑनलाइन आता हूँ। फिलहाल इनकी पिकअप लोकेशन पे हूँ। 10:17 हो रहे हैं। बाइक की तरफ जरा टाइम लगा, आया तो मैं था 8:15 बजे, लेकिन इनके एक दो काम थे, वो करने के बाद जो है अभी मैं फ्री हुआ हूँ और अब ऑनलाइन कर रहा हूँ। डेस्टिनेशन हमारी है वापसी डीएचए की। आए राइड और चलें। ये ब्रिज है जी एवेट वाला, और यहाँ से घुमैया कर रहा हूँ और जा रहा हूँ सामने, क्योंकि हमेशा की तरह यहाँ पे राइड नहीं आ रही। आज तो वैसे भी राइड के चांसेस कम है ना, क्योंकि 10:30 हो चुके हैं ना जी। हम राइडों का टाइम निकाल चुके हैं। अब यहाँ से मूव कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। फरहान के पास चल के रुकता हूँ, अगर आई आई नहीं तो खैर है, मसला नहीं है, निकलेंगे यहाँ से। ये जगह देख रहे हैं, ये बस स्टॉप नर्सरी वाला, और यहाँ पे एक दफा मेरा चालान हुआ था, और जो मैं उस चालान के पीछे रुला था ना, बहुत रुला था। ये दिल्ली स्वीट है, और मैं यहाँ पे कल रुका था तो मेरे पास राइड आई थी। इस जगह पे रुका था ना, थोड़ा सा यहीं पे रुक जाने का आसरा कर रहा हूँ। क्या अगर आपका यहाँ पे चालान हो गया ना जी, तो फिर उसको लेने के लिए आपको बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। हुआ कुछ यूं था कि मैं यहाँ पे आके रुका, उस दिन कस्टमर को मैंने ड्रॉप किया, करीम का कस्टमर था, ठीक है। वो मेन जो स्टॉप है ना, ये पंप के पास, यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया, और 2 मिनट नहीं हुए होंगे, फटाफट ये आए, इन्होंने खड़काया। हाँ जी, ये ट्रैफिक वाले जो घूम रहे थे, वो एक आया, उसने बोला कि जी मुझे दो, अपना लाइसेंस दिखा दो। मेरी किस्मत माड़ी, मैंने इधर रखे हुए हैं ये जेन्युइन लाइसेंस और एनआईसी दोनों इधर रखा हुआ था। मैंने उठा के लाइसेंस उनके हाथ में दे दिया। मैं सोचा कि वो चेक करके मुझे दे रहा है। भाई साहब ने 1 सेकंड लगाया, मुझे वापस चालान की पर्ची थमा दी 520 रुपए की। मैंने कहा ये क्या है जी, ये जबरदस्ती चालान कर दिया आपने। नहीं नहीं, आप नो पार्किंग में हो। मैंने कहा ये आगे गाड़ियां पीछे गाड़ियां, नहीं नहीं, आप नो पार्किंग में हो, उनके आप जिम्मेदार नहीं हो, जाओ। दे दिया मुझे, और फिर मैं नीचे उतरा, जाके इनके साथ बहस की। मैंने कहा मैंने तो 2 मिनट पहले राइड ड्रॉप किए, मैं करीम चला रहा हूँ, ये वो। नहीं जी, आप कुछ भी हो, नो पार्किंग में हो। गलती मेरी ये थी कि मैंने इनको जेन्युइन लाइसेंस दे दिया, नहीं देना चाहिए था। अब इससे बचने का तरीकाकार ये, अभी मैंने पीवीसी बनाए हुए दोनों, लाइसेंस के भी, एनआईसी की भी, गाड़ी के भी, पेपर के। जेन्युइन नहीं, वो ओरिजिनल कार्ड बना के रख दिए, ओरिजिनल की तरह नजर आते हैं, कलर्ड कॉपी। कभी भी अभी मांगते मैं देता हूँ, ये खप जाते हैं। अगर मैं गलत हूं, मैंने अगर सिग्नल तोड़ा हुआ होता है, मैं आराम से ओरिजिनल पेपर देके चालान ले लेता हूँ। और अगर मैं गलत नहीं हूं, जबरदस्ती जैसे ये खड़े होते हैं और रोकते हैं, भाई ये नहीं है ये नहीं है, हालांकि मेरी नंबर प्लेट है, जेन्युइन है, सब कुछ गुड है, किसी किस्म का वो शेंटन वाला मसला नहीं है। सीट बेल्ट मैं वैसे ही यूज करता हूँ। इधर डीएचए में जरा कम करते हैं, डीएचए में इतना खाता भी नहीं है। और अगर मैं राइट पे हूं तो मैं कभी भी इनको चालान नहीं देने देता हूं। अगर मैं गलत हूं और मैंने कुछ गलती की है, मुझे एहसास हो, जब बंदा गलत करता है ना, तो बंदे को एहसास होता है यार मैंने सिग्नल तोड़ा, ये वायलेशन की है, ये बेल्ट नहीं था, मसला मेरे लिए है, मैंने ये जो है खिलाफ वर्जी की है कानून की, तो फिर मुझे चालान ले लेना चाहिए। मैं खुद ही बोलता हूँ कि चालान दे दो। एक दिन मैंने सिग्नल तोड़ा था, बैरिया वाला तोड़ा मैंने सिग्नल, वो भी तोड़ा इसलिए कि आगे मेरे गाड़ियां निकल रही थी। मैंने कहा यार अभी इधर उधर खाली है तो मसला नहीं है, मैं भी निकल जाता हूँ। येलो लाइट पे निकला मैं, लेकिन सिग्नल की तो खिलाफ वर्जी हो गई ना। आगे खड़ा हुआ था, क्योंकि लास्ट गाड़ी मेरी थी, आगे वाले को उन्होंने जाने दिया, खैर हाथ भी दिया, वो नहीं रुका। मुझे रोका, तो जैसे ही रोका, बेटा आपने सिग्नल तोड़ा। मैंने कहा जी बिल्कुल टूट गया सिग्नल। मैंने उठाया एनआईसी, मैंने कहा ये ले चालान देने। बोला आप मान रहे हो गलती कि आपने सिग्नल तोड़ा है? मैंने कहा जी बिल्कुल मैंने सिग्नल तोड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। बोले जाओ। उस बंदे ने मुझे छोड़ दिया था। अब कुछ इस तरीके के वाकयात हो जाते हैं, और ये भाई साहब जबरदस्ती चालान दे के, चलो चालान दे के चले गए। फिर इतनी बहस के बाद ये मेरे साथ जिद में आ गए। मैंने इनको बोला कि यार आपका जो ये 520 का चालान है, मैं आपको पे करने को तैयार हूँ, मुझे मेरे डॉक्यूमेंट दे दो। नहीं, चौकी से जाके लो। चौकी किधर है जी? नर्सरी ब्रिज के नीचे। ठीक है जी, नर्सरी ब्रिज के नीचे गया जी। दूसरे दिन गया, ये जी नर्सरी ब्रिज वाले कह रहे हैं कि आपको पे करना पड़ेगा ड्रिग रोड के पास, वहां पे चौकी है, वहां पे आप पे करोगे, फिर हमसे आके वसूली करोगे। ठीक है जी। 3-4 दिन वो पड़ा रहा। फिर एक राइड थी वहां की मिली, उनको जाके वहां पे होल्ड किया, जाके वो पे किया, पे करके आया तो ब्रिज वालों को पर्ची दिखाई जी, अब आप चले जाएं जी गुरु मंदिर। समझ रहे हैं? गुरु मंदिर से जाके मिलेगा जी। फिर पेंडिंग में मामला, फिर 2 दिन वो पर्ची रखे रखा।
फिर गया हूँ गुरु मंदिर। एक दिन राइड मेरे ख्याल में मुझे वहां की मैंने जानबूझ के ली थी, शायद सोल्जर बाजार की या कोई इस तरह की राइड ली, और फिर जाके सिर्फ चालान की खातिर, और फिर जाके उसको मैंने रिसीव किया। पूरे इस सिलसिले को मुझे एक अपना लाइसेंस जो है वापस वसूल करने में, यहाँ पे उनका जबरदस्ती दिया हुआ चालान लाइसेंस वसूल करने में मुझे कोई 10 से 12 दिन लग गए थे। सिर्फ इनके ये चक्कर, लंबे चौड़े चक्कर, उधर पे करो इधर पे करो। चलो मैं तो करीम चलाता हूँ, मेरी तो उधर राइड लगी, मैं स्पेशल नहीं गया हूँ, वरना ये कौन जाए 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और फिर 5 किलोमीटर, 35 किलोमीटर में आपको चालान पड़ गया। और ऊपर से ये जिद्दी लोग, चलो ठीक है भाई आपने चालान कर दिया, अगर बकौल आपके कि आप नो पार्किंग में हो, क्योंकि वो तो पार्किंग एरिया, वहां पे वेटिंग एरिया, वहां पे बैठे होते हैं, वहां पे वैसे भी गाड़ी अगर पिक एंड ड्रॉप तो कर सकते हो ना, स्टॉप है एक मेन अंदर स्टॉप है, उसमें आगे भी गाड़ियां खड़ी हैं, पीछे भी गाड़ियां खड़ी हैं, सिर्फ गाड़ी में मैं बैठा था, आके आपने चालान मुझे दिया। तो उसके बाद जिद भी अटका ली कि नहीं जी आपको हम आपका डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, जाके चौकी से लो। अक्सर औकात जब भी चालान होता है तो डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, ले सकते हैं हम। तो अब मैं यहाँ से गुजरा तो मुझे ये वाकया याद आया, मैंने कहा आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। इस तरह के मामलात भी हो जाया करते हैं, कभी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रखो भाई, दो तो ये खपते रहे, क्योंकि इन्होंने करना जबरदस्ती चालान होता है। कोई कोई ईमानदार होता है जो आपको छोड़ देता है, नहीं, जबरदस्ती चालान चिपका, अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दिए जबरदस्ती चालान चिपकाएंगे। ये मेरे साथ 2 दफा हो चुका हुआ है, एक दफा मेरे साथ एयरपोर्ट पे भी हो चुका हुआ है ये सीन। तो इसकी वजह से अभी मैं जेन्युइन नहीं रखता हूँ। जेन्युइन साइड पे होते हैं, खुदा न खास्ता कभी जरूरत पड़ भी जाती है, लेकिन ये रखो, इस पे ये चालान नहीं दे सकते। और अभी तक राइड नहीं आई मेरे पास, 10:45 हो गए, अभी तक मेरे पास राइड नहीं आई। करीम भी ऑनलाइन है, येंगो भी ऑनलाइन है। तो आज प्रोग्राम ऐसा लंबा तरीन हो गया ना, ये देखें सामने फरहान है और इधर 11-14 हो गए, अब तक कोई किसी किस्म की राइड नहीं। 10 बंदा की करे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, और राइड आ गई है। मैंने भी जिद की थी कि मैं यहाँ से राइड लेके उठूंगा, आ गई है। ए मार्केट की है, इसी मकाम पे मौजूद हूँ। इस गली से राइड को पिक करना है जी, और ड्रॉप करना है तूबा के पास। ए मार्केट है ना, डिफेंस ए मार्केट, जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छी है। नाश्ता वाश्ता भी कोई नहीं करके निकले थे, चल के फेज 2 आई नाश्ता करते हैं, बड़ा अरसा हो गया फेज 2 वाला नाश्ता नहीं किया। उस नाश्ते वाला प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद बाकी की बातें करेंगे। इनको पिक करूँ ना जी भाइयों, ये मार्केट है, यहाँ पे मैंने लाके ड्रॉप कर दिया है कस्टमर को। ये बिल निकला जी, बड़ा नूरनामा मैंने कमाया है सुबह से अभी तक। चास नहीं आ गई। अब यहाँ से कमर्शियल एरिया की तरफ मूव करता हूँ। ये मस्जिद अबू बकर वाला कट है, यहाँ पे भी कभी कभी हम हाजी हो लिया करते थे जब माय एरिया नहीं हुआ करता था। जब से माय एरिया आया है तब से ये वाला इलाका भी पूरा जो है ना महरूम है हमसे। एक खुड में बड़े हुए हैं और जी रहे हैं यार। बोर हो गया हूँ, लेकिन अब मजबूरी है, जब तक माय एरिया जिंदा है तब तक हमें जीना पड़ेगा, मजबूरी है। अब बाहर के हालात आप देख रहे हैं, 12 बजे हैं और एक राइड कंप्लीट की है, ये तो हालात हैं। अच्छा जी, यहाँ पे नाश्ते हो रहे हैं, शफीक भाई हैं, नसीर भाई हैं, ये नाश्ता है, ये हम हैं, ये दाल चना है, और ये है, ये क्या है बुजुर्गो? ऐसे नहीं नहीं, चिकन कीमा है, ऐसा ही है। हाँ, शागुल की राइडें चेक हो रही है। हाँ, कितनी हुई है? 10 है। कल इस टाइम तक इसने 14 की हुई थी, 12 की हुई थी, 12 कल 12 की हुई थी। इस टाइम 12 अब क्या हुआ, लस्सी नहीं पी के आज? नहीं, लस्सी पिया है मैंने। हाँ। वो थोड़ा सा नहीं, लस्सी ने काम नहीं किया। नहीं, वो लस्सी असल में जगह चेंज किया मैंने। हाँ। लस्सी कहीं और से पिया। अच्छा। और दूसरी भी है, बात यह है कि लस्सी के साथ मैं बंद खा लेता था ना, वो आज मैंने बंद नहीं खाई। तभी मेरी नहीं तो ये लस्सी पीने वाले आज चाय क्यों पी रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। वो जरा बात ये है कि ये येंगो की काम है ना, कभी कहाँ से लेके ऊपर लेके जाता है, कभी नीचे ले आता है। आज 2 राइडें कम हुई तो चाय पे आ दो गए। राइडें कम हुए तो चाय के नीचे आ गया हूँ। कल को अगर ये 2 नहीं लगे तो क्या करोगे? पानी भी नहीं पियोगे? देखते हैं रोजा रखेगा। भाई साहब कल लस्सी की इधर फजीलत बयान कर रहे थे, आज चाय चाय पे आ गए, कल को बोले रोजा रखेंगे। जी भाइयों, राइड आ गई है, नाश्ते वाला प्रोग्राम, चाय वाला प्रोग्राम और गपशप वाला प्रोग्राम हो जाने के बाद ईडन कॉलेज से राइड आई है फेज 4 के लिए, जिनको ले रहा हूँ। ये वाली राइड है जी। अब बताता हूँ आपको हुआ क्या था। हुआ कुछ यूं था कि मैं पहुंचा वहां पे फेज 2 में, तो यहाँ पे ये आवाम ज्यादा इकट्ठी थी, और इसने बोला कि इन्होंने बोला कि भाई हम ज्यादा हैं, तुम एक हो, तुम्हारी तरफ आए ना तो फिर ज्यादती बनती है, तुम जो है इधर आ जाओ, तो मिलके बैठ के खाना नाश्ते वाला प्रोग्राम करते हैं। मैंने कहा चलो जी, तुसी डांटे हो
तो फिर इधर आवाम ज्यादा थी, मुझे आना पड़ा। मैंने कहा काम तो आज वैसे ही पूरा दिन नहीं हुआ, तो आज जो है ये वाला काम कर लेते हैं। खैर अच्छा रहा निजाम, गपशप हो गई, खाना वाना हो गया और अब राइड आ गई है। 1 बज गया है, इस कॉलेज से राइड लेने के लिए आ गया हूँ। 1 नहीं 1:30 बज गया है। आज प्रोग्राम जरा देर तक चलेगा, लंबे वाला। भाई यहाँ पे राइड को लाके ड्रॉप करती है। ये फेस 4 2 सेकंड लेन है, ये वाला बिल्डिंग लाइन का। अगली राइड भी आई है भाइयों, ये इत्तेहाद कमर्शियल के पास की राइड है, जरा वेट करवा के आइए राइड। भाइयों यहाँ पे राइड को लाके ड्रॉप कर दिया है। ये राहत कमर्शियल है और इनकी लोकेशन तो जरा आगे की लगी हुई थी, लेकिन ये यहीं पे ड्रॉप, ये यहीं पे इन्होंने बोला मैं ड्रॉप कर दें। तो 200 रुपए बिल निकला, 220 लिए राइड साबित हुई। अब निकल रहा हूँ बाहर। ये भाई राइड यहाँ पे बैठा हूँ थोड़ी देर, 3:15 हो गए। अब राइड आई अगले वाली, यहीं रात से है, निके बुखारी की इनको ले रहा हूँ। राहत वाला चेज अप है ना, वहां से राइड है, इस गली से। ए वाली राइड है जी, चेज अप है जी, ये वाली राइड थी भाई। और इसके अंदर एक राइड आई है, ड्रॉप किया है, और ये राइड है मुस्लिम के पास से, वड्डे बुखारी के पास से, फेस 2 की है। इनको लेता हूँ जी वड्डा बुखारी, और इनको पिक करना है वड्डे बुखारी से होते हुए, यानी कि यूके से होते हुए निकलना है हमें, और सामने ये शाहीन क्रॉस करके ना उस साइड से पिक करना है इनको। तो मैं जा रहा हूँ जी इनको पिक करने के लिए। ये वाली राइड जरा फौरन फौरन आ गई है, वरना पहले जो भी राइड आई है अच्छा खासा वेट करने के बाद आई है। अराइव पे पहुंच आए हम दोस्तों, यहाँ से पिक करना है। अराइव करके बैठा हूँ जी भाई। ये फेस 2 कमर्शियल एरिया है, लाके ड्रॉप कर दिया मैंने राइड को। सामने ही देखें चिन्योट है, यहाँ से भी नाश्ता वाश्ता हुआ करता था। ये बिल निकला जी इनका। अच्छा भाई राइड एक और आ गई है, जिनको जाना है इधर ही फेस 4 के पास जाना है, इनको लेने के लिए आ गया हूँ। यहीं से फेस 2 कमर्शियल एरिया से राइड है, ये वाली निकी जी राइड है। यहाँ पे राइड को लाके ड्रॉप किया, ये बिल निकला इनका। ये देखो, ओए होए क्या लिखा है। मैं जरा सा अनपढ़ सा बंदा हूँ, गौर से पढ़ लीजिएगा। हाँ पढ़ लिया होगा अब तक आप लोगों ने। अब पता नहीं क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, जो भी है लिखा है बंदे ने। ये वाली राइड आई है भाइयों, जमजमा पार्क के पास की है। इनको लेने के लिए आया हूँ वापस फेस 2 से। ये ला के ड्रॉप कर दिया है राइड को, ये लाइसेंस ब्रांच वाली गली में। इनका बिल निकला जी। ये सामने 2 तलवार है जी, कानून जा रहा है। और मेरे पास राइड आई है नहरे ख्याम से, जिनको मैं लेने के लिए जा रहा हूँ। ख्याम से राइड है और जाना है इनको वापस ये ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच। ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच है जी, ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ से चलते हैं तगीद की तरफ। ये बिल निकला था इसका। ए वाली राइड आई है जी, लैन आया है ना, कितने दिए, राहत दिए। ये कैफे क्लिफ्टन है, कैफे क्लिफ्टन से ये राइड है टोसो के पास से। इनको ड्रॉप करते हैं पिक करने के लिए। तकरीबन पहुंच आया हूँ, बिल निकला जी इनका। यहाँ पे लाके ड्रॉप किया 31 स्ट्रीट राहत की। अब यहाँ से वापस मुड़ रहा हूँ। हम पे हाजी होने के लिए आए थे। ये वही शमीम मस्जिद है, और यहाँ पे मैंने कहा चलो यहाँ पे हाजी हो गया जी भाई। और राइड भी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। जिनको जमजमा जाना है, ये ग्राउंड है ना रात वाला, यहाँ से लेना है इसको। वाली राइड है जी। जी भाइयों जमजमा है, लाके ड्रॉप किया है कस्टमर को। ये बिल निकला इनका। ओशियन मॉल से राइड आ गई है भाइयों, इधर ही की ओल्ड क्लिफ्टन ये लेने के लिए आया हूँ। ये देख रहे हैं, ये भाई सीढ़ियों से उतर रहे थे, फिर गिर गए। जब मैंने देखा तो फिर ये पोज मार रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको दर्द हो रहा है, कुछ तकलीफ हो रही है। देख रहे हो कैसे बैठा हुआ है, कोई उठा भी नहीं रहा इसको बेचारे को। ये मसला है। उनको मैं लेने के लिए आया हूँ, वो भी कोई नहीं आ रहे। राइड को भाइयों कैंसिल करना पड़ रहा है, 7 मिनट हो गए। बंदा पहले कॉल पिक कर रहा था, अभी कॉल नहीं पिक कर रहा। ये राइड आई है भाइयों पार्कलैंड हॉस्पिटल की, वो कैंसिल कर दी थी जी भाइयों। ये ओशियन मॉल है, यहाँ पे मैंने राइड को लाके ड्रॉप किया, उस राइड को वहां पे ड्रॉप किया। वो भी 320 वाली राइड थी, और ये भी 320 वाली ही राइड साबित हुई। ये देखें, वहां पे जैसे पहुंचे हूं तो वहीं से राइड आ गई थी अगली गली से, उनको वापस लाके ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे डेरे डालते हैं, एक राइड और आ जाए। ये आइडियाज है, और यहाँ से राइड आई है ये वाली, जिनको लेने के लिए आया हूँ। ज़ेबिस्ट की है ये राइड। तो ये सामने 2 तलवार है, और इसी गली में ज़ेबिस्ट वाली में लाके ड्रॉप कर दिया है। ये बिल निकला है इनका जी। ये राइड भी 320 वाली साबित हुई। 14 राइडें हो गई। अब दिल कर रहा है घर चला जाऊं, क्योंकि काम है जरा स्लो। इससे पहले के बैठे
ये बोनस आ जाएगा तो मैं समझता हूँ घर चले जाना चाहिए हमें। एक राइड करें और उसके लिए रुल जाएं यार, 9 बज रहे हैं। ये गाड़ी चलाइए जी आज के दिन में। 8:44 क्लोज कर रहा हूँ बस। भाई वो जो इस काम पे पेट्रोल लगा ना, टोटल कोई 1300 रुपए का पेट्रोल लगा और अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया इतना काम भी। उम्मीद कोई नहीं थी क्योंकि मैंने सुबह अपना खराब कर लिया था, शुरुआत खराब कर ली थी। ये भागम दौड़ी और इधर उधर फजूल में भागना, और उसके बाद जो है फिर दिन में टकाटुकी चलती रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया, बड़ी बात है। वरना उम्मीद कोई नहीं थी। लास्ट राइड भी मुझे लग रहा था कि लटक जाएगी, जैसे कल रात वाली राइड लटक गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फौरन आ गई, कंप्लीट किया। और मैंने लालच नहीं किया, अब एक राइड करता फिर बैठा रहता फिर उसको भी छोड़ के आ जाता, वो राइड भी फजूल हो जाती, जैसे कि रात में हमारे साथ हुआ था। तो ये बेहतरीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसीलिए मैंने जो है यहाँ पे क्लोज करने का सोचा। इंशाल्लाह कल देखेंगे। अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें।